महाकुंभ के मेला क्यों लगता है और इससे जुड़े कौवे का रहस्य क्या आप जानते हैं? तो राधे राधे दोस्तों, मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूं आप लोगों से। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल गया कि आज मैं आप लोगों से महाकुंभ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी से महाकुंभ के बारे में इसलिए बात करने वाली हूँ कि आज मैं आप सबसे कुछ इसके महत्वपूर्ण बातें शेयर करूँगी और इससे संबंधित जो कौवे का रहस्य है वो उसका भी मैं चर्चा करूंगी आप लोगों के बारे में। तो महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाकुंभ मेला 12 साल बाद लगता है। यह मेला क्यों लगता है और इसके शुरू होने के पीछे का क्या कारण है, इसके पीछे की कहानी आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं। महाकुंभ की चर्चा समुद्र मंथन से शुरू हुई। दरअसल देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब दोनों में कई चीज़ों को लेकर कई चीज़ें निकली, लेकिन जो सबसे खास था वो था अमृत कलश। जो कि अमृत कलश का अमृत चख लेता वो सदा के लिए अमर हो जाता। इसलिए देवताओं और राक्षसों में इसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दानव अगर अमृत का पान कर लेते तो सदा के लिए धरती पर इनका अत्याचार होता। इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। जब देवताओं से दानवों को संभाला न गया तो उन्होंने इंद्रदेव को के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत ने कौवे का रूप धारण कर राक्षसों से अमृत कलश को बचाने की कोशिश की। जब वो अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तो उनकी 4 बूंदें, मतलब कि जो अमृत की 4 बूंदें गिरकर प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो ये है महाकुंभ के मेले का रहस्य कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। चलिए अब हम कौवे के बारे में उसका रहस्य जानते हैं। तो अब कौवे के बारे में रहस्य जाने। कौवे बने जयंत के मुंह पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गई। ऐसे में कौवे की भी आयु लंबी हो गई। आपको बता दें कि कौवे की आयु बहुत लंबी होती है। इसके अलावा अमृत की कुछ बूंदें धरती पर दूर्वा घास, यानी कि जो दूब का घास होता है ना, पर उस मतलब दूब के घास पर गिर गई थी। इसलिए हर शुभ काम में दूर्वा को पवित्र माना जाता है, यानी कि दूब को हर एक शुभ काम में, पूजा पाठ में पवित्र माना जाता है और भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है। और एक चीज़ जो कि इस लेख में नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखे होंगे कि धूप अगर कहीं उगा है तो जल्दी, मतलब कि चाहे कितना भी हम उखाड़े उसको निकलता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति की सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में और शनि कुंभ राशि में हो तो महाकुंभ लगता है। महाकुंभ में स्नान, यानी जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ स्नान करने से व्यक्ति की सभी पाप धुल जाते हैं। तो मतलब कि आप सबसे मैं पहले बताई कि जहाँ अमृत के कलश गिरे, यानी कि 4 जगहों पे अमृत कलश गिरे थे, वहाँ वहाँ महाकुंभ लगता है और वहाँ पे अगर आप स्नान करने जाएंगे तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आपको बता दें हम कि जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुँचने में 12 दिन लगे। देवताओं को एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है और इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई गई होगी कि 12 साल पे कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था फ्रेंड्स, और आशा करती हूँ कि ये टॉपिक, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। शायद हमारे फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स इसमें से ये बातें नहीं जान रहे होंगे जो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश किए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। तो चलिए आज के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच एवरीवन।